हेलो। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कैटरेक्ट वीडियो के ऊपर और ये लास्ट वीडियो होगा। मेनली मैं बात करूंगा सर्जरी एंड प्रिकॉशंस के बारे में, बिकॉज लास्ट वीडियो से आपका कन्फ्यूज़न दूर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। अगर हो गया तो अच्छी बात है, पर इस वीडियो में हम जानेंगे मोर अबाउट द सर्जिकल एक्सपेक्ट। तो पहला क्वेश्चन, व्हेन टू डू सर्जरी। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसी बात पे ख़त्म किया था। तो सबसे पहले सर्जरी तभी करानी चाहिए जब आपको प्रोमिनेंट दिखना बंद हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल किन्हीं को कैटरेक्ट है और ज़्यादा विजुअल प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आप मे भी आप सो सर्जरी को एक्सटेंड कर सकते हो। पर आपको अगर धुंधलापन आने लग गया है तो जितना जल्दी हो सके कैटरेक्ट की सर्जरी करा लेनी चाहिए। बिकॉज इन ओल्ड एज या यानी कि बुढ़ापे में ही ज़्यादातर ये कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद होता है आपको। ओके, और जब जो बुढ़ापे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनकी एज ज़्यादा होने के कारण मे भी अलग अलग डिजीज़ हो सकती है, लाइक डायबिटीज़ हो सकता है या और भी अन्य कंडीशंस हो सकते हैं जिनके कारण कोई भी सर्जरी अगर करें तो उसको हील होने में प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आप ठीक है, फिट है और अगर आपको मोतियाबिंद हुआ है तो आपको जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करा लेनी चाहिए विथ नो डिले। बिकॉज कैटरेक्ट सर्जरी ज़्यादा आजकल लंबा प्रोसीजर नहीं है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल साइंस, बट हाँ इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। और सबसे मेन है कि पेशेंट का सही रहना, तभी वो इस कैटरेक्ट सर्जरी से आसानी से बच सकता है। ओके, और इसलिए जब आपका विजुअल प्रॉब्लम ख़राब होने लगे तो आपको जल्द से जल्द कैटरेक्ट सर्जरी करा ही लेनी चाहिए। नाउ रिस्क ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी करा लिया, उसके बाद क्या क्या रिस्क आ सकता है मोतियाबिंद के सर्जरी के बाद। तो सबसे पहला हो सकता है कि रेडनेस आ सकता है। ओके, आँखों में लालपन आ सकता है आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोफेल्माइटिस, मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन। याद रखिएगा, बिकॉज सर्जरी के बाद आपको केयर भी करना है। ओके, सर्जरी के बाद डॉक्टर का काम खत्म हो जाता है, मेनली आपका काम होता है कि आप कैसे उस घाव को ठीक होने में हेल्प करते हो। ओके, तो अगर आपने आंखों का ध्यान नहीं रखा तो मे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है लाइक दिस। ओके, या दूसरा हो सकता है केरेटाइटिस। हमारी आंखों में जो वाइट वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं कॉर्निया, तो इन्फेक्शन के कारण मे भी कॉर्निया फूल जाए, इन्फ्लेम हो जाए, जिसे हम कहते हैं केरेटाइटिस। ओके, और तीसरा है आपको हेलोस। कैटरेक्ट का एक मेन सिम्टम्स था हेलोस, यानी कि नाइट विजन में आपको प्रॉब्लम आएगा और सर्जरी के बाद भी मे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि आपको हेलोस दिखाई दे। ओके, बहुत रेयर है पर हो सकता है। ओके, और ये है हेल्दी फंडस। ओके, मेनली जो मैंने भी आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था कि हम फंडोस्कोपी करते हैं और आंखों के अंदर को देखते हैं, लाइक ये सब ब्लड वेसल्स ओके दिखाई देता है आंखों के अंदर, जो कि डॉक्टर देखते हैं और डिटेक्ट करते हैं कुछ पैथोजन हो तो। पर अगर कुछ दिक्कत आ जाए सर्जरी में तो ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मल इस तरह से सर्किल होना चाहिए था वो ना होके इस तरह का हो जाए, यानी कि इसे हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। ये वाला पोर्शन जो है वो है रेटिना, यानी कि आंखों का पर्दा। ओके, और इसमें ही हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है और इसके थ्रू ब्रेन में जाता है। ओके, पर ऐसा हो सकता है कि ये टूट जाए, ओके, डिटैच हो जाए मेम्ब्रेन से, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सर्जरी ओनली। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है एबनॉर्मली सर्जरी कॉम्प्लिकेशन में, जो कि रेयर है अगेन मैं बोल रहा हूँ, पर ऐसा हो सकता है। ओके, नाउ पोस्ट सर्जरी केयर। व्हाट इज़ अ पोस्ट सर्जरी केयर? बिकॉज सर्जरी होने के बाद जैसे कि मैंने कहा आप घर जाओगे तो आपको ही अपना ध्यान रखना है, इसमें डॉक्टर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर आप अच्छा से ध्यान नहीं रखोगे तो डॉक्टर ने जो मेहनत की है आपकी आंखों के ऊपर वो भी चला जाएगा और आपकी आंख तो जाएगी ही जाएगी। तो क्या क्या सर्जरी केयर आपको रखना चाहिए? सबसे पहले तो मे बी आपको सर्जरी के बाद पहले स्टार्टिंग में धुंधलापन दिखाई दे कुछ इस तरह का, पर ये नॉर्मल होता है क्योंकि कुछ समय बाद वो नॉर्मल आँख जो देखना चाहिए वैसा देखने लगेगा। ओके, तो सबसे पहले यूज़ प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स। मेनली उस आई ड्रॉप में एंटीबायोटिक होगा जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकेगा। वेयर प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सन ग्लासेस आप पहन के रखिए। अवॉइड रबिंग और प्रेसिंग ऑफ द आई को रब मत करिए, प्रेस मत करिए। ओके, और नो हैवी लिफ्टिंग। ओके, सिंस सर्जरी हुआ है तो आपका आँख थोड़ा कमज़ोर होगा, मसल्स थोड़े कमज़ोर होंगे, तो आपको भारी सामान नहीं उठाना है। नॉर्मली जो और कोई भी सर्जरी हो तो हम बोलते ही हैं कि भारी सामान ना उठाएं। ओके, तो इसमें भी वही है कि नो हेवी लिफ्टिंग और एंड अवॉइड स्विमिंग, यानी कि आपको अगर तैरना है तो अवॉइड करिए। 1 महीने तक 2 महीने तक अवॉइड करिए, आप तैरिए मत। ओके, कम से कम 1 महीने तक तो करिए, बिकॉज जब आप तैरोगे तो मे भी कुछ बैक्टीरिया हो आपके आँखों में जाएगा और प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हो सके तो बिल्कुल भी स्विमिंग को अवॉइड करिए। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको रखना है।
नाउ व्हेन टू सीक मेडिकल हेल्प, जब आपकी आंखों में ज़्यादा दर्द होने लगे सर्जरी के बाद, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा मेडिकल प्रोफेशनल को। मे बी कुछ प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत आई होगी सर्जरी के दौरान जो कि अभी दिख रही है, ओके। इसलिए आपको अगर हेडेक हो रहा है या देखने में ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, बहुत दिनों से 3-4 दिनों से ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेडिकल प्रोफेशनल के साथ पास जाइए दिखाने के लिए। एंड दूसरा है स्पॉट्स। मे बी आपको कुछ कुछ इस तरह का स्पॉट्स दिखाई दे, अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर। मे बी कुछ दिक्कत आया है आपकी आंखों में, ओके। तो यही सब था इस वीडियो में। मैंने बताया सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, कब कराना चाहिए कब नहीं कराना चाहिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन को, बिकॉज बहुत लोग कैटरेक्ट को मोतियाबिंद बोलते हैं, इन हिंदी मोतियाबिंद ही है, ओके। तो मोतियाबिंद को तो ये सब जानिए सबसे पहले, तो देन टेक द डिसीजन आपको सर्जरी कराना है कि नहीं कराना है। आपको ठीक होना है तो सर्जरी कराना ही पड़ेगा। दैट्स द ओनली लास्ट ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सो मच।